वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। तो इस वीडियो में आपको उन कैमरों के नाम जानने को मिलेंगे जिन्हें आपने खरीदने चाहिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो में आपको उन कैमरे के भी नाम जानने को मिलेंगे जो आपको नहीं खरीदने चाहिए। सो लेट्स मूव इनटू द कंटेंट, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैनन के R100 कैमरे की। आई हैव ऑलरेडी मेड अ स्पेक्स रिव्यू वीडियो, और अगर आपको R100 कैमरे की किसी और कैमरे के साथ कंपैरिजन देखने की इच्छा हो, ख्वाहिश हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। बट दिस कैमरा इज़ नॉट रिकमेंडेड इन माई बाइंग गाइड। ठीक है, बहुत ही क्लियरली एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ नॉट इन माई रिकमेंडेशन लिस्ट। इसके पीछे अगर आपको जानना है कि कारण क्या है, यू मस्ट सी माई स्पेक्स रिव्यू वीडियो ऑफ दिस कैमरा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कैमरा इन माई रिकमेंडेशन लिस्ट इज फॉर बिगिनर्स इज Sony's ZV-E10 कैमरा। द ZV-E10 इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री लेवल कैमरा मेड बाय सोनी। सबसे अच्छी बात इस कैमरे की है कि इसमें इतनी ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं दैट अ बिगनर, कंटेंट क्रिएटर, सिनेमाटोग्राफर और इवन अ फोटोग्राफर के लिए ये मोर देन एनफ है। विद डुअल हेडफोन पोर्ट, विथ हाई क्वालिटी 3D कैप्सूल इनपुट माइक, विथ अ वेरी एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एयर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड। ये कैमरा नंबर 1 है अपने फीचर्स के साथ। एट द सेम टाइम इसकी लेंस माउंट भी कंप्लीटली ओपन है। सो इफ़ यू विश टू हैव एनी लेंसेज, और आपका बजट रेंज चाहे जो भी हो, आपके हाथों में लेंस आ जाएगी। ना मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो सबसे बेस्ट कैमरा है मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में, वो है निकॉन का Z30। Z30 की भी अब कई सारी लेंसेस आने लगी। हाल ही फिलहाल में निकॉन ने अपनी 12 to 28 mm की लेंस लॉन्च करी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर। इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर लाइक टू हैव अ वाइड एंगल जूम लेंस, देन इससे अच्छी लेंस अभी और कोई हो नहीं सकती। विल्ट्रॉक्स की 13 mm की f1.4 लेंस भी अवेलेबल है, बट ये थोड़ी कॉस्टली है। ऑल्दो सिग्मा की 16 mm की f1.4 लेंस भी अपने Z माउंट के लिए अब आप ले सकते हो। सो दिस आर द सेट ऑफ लेंसेज अवेलेबल फॉर Z माउंट नाउ, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि Z माउंट ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें वो सारी लेंसेज यूज़ करने की फैसिलिटी मिलेगी जो अब तक शायद हम नहीं खुलकर कर पा रहे हैं। फॉरवर्ड टू R50 भी एक काफ़ी उम्दा कैमरा है। बिलीव मी, इन दिस प्राइस रेंज यू आर गेटिंग ए 10-bit HDR PQ मोड। बस एक यही खासियत है जो मुझे इसके रिकमेंड करने पे मजबूर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बिग इश्यू विद R50 इज द लेंसेज की काफ़ी किल्लतें हैं कैनन में। सो यू हैव टू बी वेरी पिकी। जो भी लेंसेज ज़रूरत की है वो पहले से सॉर्ट आउट कर लेनी है। अदरवाइज अगर ये अवेलेबल नहीं है इस माउंट में, तो आप फिर Z माउंट या सोनी की E माउंट या फिर X माउंट में आ सकते। सो या R50 इज़ यूजेबल। 10-bit की मोड मिलती है, बट ये 10-bit की आउटपुट आपको तभी तक फ्रूटफुल रहेगी जब आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, यानी कि जिस तरह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइट के साथ वीडियोस बनाते हो, देन R50 इज़ हाईली यूजेबल। R50 की लेंसेज की बात करो, Z30 की, ZV-10 की, इन सारी कैमरों की लेंसेज की गाइड मैंने बना रखी है। इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन आवर लिस्ट, द नेक्स्ट कैमरा इन आवर लिस्ट इज द Z50। Z50 काफ़ी पॉपुलर कैमरा, वेडिंग फोटोग्राफर्स के बीच में इतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और सबसे खास बात इस कैमरे की मुझे लगती है कि निकॉन ने इस पर इतना ही ध्यान दिया कि खुद उनके ZFC कैमरे पर उतना ध्यान नहीं दिया जितनी ज़्यादा AF रिलेटेड अपडेट्स इसे मिली है। अब इसमें 4K में भी IF ट्रैकिंग हमें मिलती है, विच इज़ इवन नॉट अवेलेबल इन सोनी A6 कैमरा। तो समय के साथ जिसे हम कहते हैं बदलाव, जिस कैमरे बदलाव जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है इस कैमरे में देखा है विद फिर्मवेयर अपडेट। सो Z50 इज़ हाईली रिकमेंडेड। और Z50 इसलिए भी ज़्यादा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एक अल्ट्रा सेंसिटिव लो लाइट सेंसर मिलता है। 20 MP का AF अब बहुत अच्छी हो चुकी है। एट द सेम टाइम द कैमरा इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर फोटोग्राफर्स। अब सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कैमरे की है वो कि वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है। सो कंटेंट क्रिएटर्स इसे डायरेक्टली अपने यूज में नहीं ला सकते हो। फॉर दैट यू हैव बाय एडिशनल कंटेंट क्रिएटर किट और स्मॉल रिग एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो Z30 बेस्ट है। फोटोग्राफर्स के लिए Z50 काफ़ी अच्छा कैमरा है। बट फॉर स्पोर्ट्स शूटर अगेन, अब देखो कैनन की भी अपनी अहमियत है। कैनन को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते ड्यू टू देयर एडवांस एफ सिस्टम। अब यहाँ पर R10 की बातें करें, द R10 इज कैपेबल टू शूट अप टू 23 फ्रेम्स पर सेकंड। कैन यू हियर मी? 23 फ्रेम्स पर सेकंड काफ़ी उम्दे स्पीड है, और इस स्पीड में भी हर एक फ्रेम में आपको AIF का सपोर्ट मिलता है। सो इफ यू आर बिगिनर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और आपको चाहते हो कि कैनन का कैमरा हम परचेस करें, देन R10 इज बेस्ट फॉर यू। सो इन द मंथ ऑफ जून ये सारे कैमरे आप ले सकते हो, और किन कैमरों को आपको नहीं परचेस करना है उनकी भी नाम मैंने इस वीडियो में बताई और आगे भी बताते रहूँगा। ना मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं सोनी A640 कैमरे की। A640 कैमरे की अपडेट की बातें चल रही, तो इसको मैं कहूँगा कि मैं ऑन
ऑन होल्ड पे रखता हूँ, ना ही मैं इसे डायरेक्टली हटा रहा हूँ अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट से कि अगर आपको लग रहा है कि इसी मंथ मुझे खरीदना है A640 कैमरा, आप खरीद सकते हो। बट इफ़ यू कैन वेट टिल अगस्त सितंबर, मे बी अब देखो रूमर्स मिल के सारी बातों पर तो हम बिलीव कर नहीं सकते, बट मे बी वी हैव अपडेट ऑफ द A640 कैमरा एंड वेरी सून ऑन जुलाई 12th वी विल हैव A6700 कैमरा, द सोनीज फ्लैगशिप कैमरा। तो ये कैमरा तो अब आने वाला है, अब जैसे ही आ जाता है तो हमारी रिकमेंडेशन में भी आएगा। बट राइट नाउ A640 कैमरे की अपडेट की रूमर चल रही, तो इसमें ऑन होल्ड पर अगर आप रख सकते हो अपने परचेस को तो रखने को मैं कहूँगा ना। अब हम 1 लाख की बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं और XT30 Mark II को मुझे इंक्लूड करने का बहुत ही मन था, अंदर से इच्छा थी तब तक जब तक कि मैं वेट कर रहा था कि XT2 आएगा और इसके अंदर एटलीस्ट मुझे IBS देखने को मिलेगी। बट इसमें IBS नहीं है, कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि इसके अंदर IBS नहीं है, फिर भी अगर आप ये कैमरा लेने के इच्छुक हो यू कैन बाय। बट अगर आपको एक फ्यूजी के X माउंट का कैमरा लेना है देन X30 Mark II इज नॉट इन माई लिस्ट। इन माई लिस्ट आई हैव द XS20 कैमरा, इट्स ए हाईली इंप्रेसिव कैमरा। अगर आपका बजट 80-90 हज़ार का है तो भैया थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, थोड़ा और पुशअप मार लो। द XS20 इज एन अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा। IBS तो है ही इसके अंदर, बस 5th जनरेशन की इसमें इमेज प्रोसेसर लगा दी है। अब जो इसका AF है भैया वो अब XH2S से मैच करता है। एंड नॉट ओनली AF, इसके अगर आप वीडियो परफॉर्मेंस को देखोगे यू आर एबल टू रिकॉर्ड 6.2K ओपन गेट और 16:9 फॉर्मेट पे आपने रिकॉर्डिंग करनी तो आपको 5.2K की इन हाई रेजोल्यूशन मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस फोटोग्राफी पार्ट की बातें करें तो अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड 1.5x क्रॉप पे आप खींच सकते हो। अदरवाइज अगर हम हाई रेजोल्यूशन की बात करें कि फुल रेजोल्यूशन मुझे कितने पे मिलेगा, तो अप टू 20 FPS आपको फुल रेजोल्यूशन मिलता है। सबसे अच्छी बात इस कैमरे की मुझे इस बार ये लगी कि कितनी ज़्यादा AF की अप स्केलिंग करी गई है, साथ ही साथ वीडियो को स्पेक्स को भी ये नेक्स्ट लेवल पर पुश कर चुके हैं। सो XS20 इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट कैमरा। और फ्यूजी को तो मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने काम करा, और मार्केटिंग टीम ऐसा नहीं कि भैया इस चीज़ को हमने क्रिपल करना है, उस चीज़ को हमने अलाउ, ऐसा कुछ भी नहीं। फुल फ्लेजेड स्पेक्स का सपोर्ट मिलता है और इतनी अच्छी तरीके से अनाउंस करा है भाई, कैनन को सीखना चाहिए लिटरली व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ। मूविंग फॉरवर्ड Z5 को मैं फिर कहूँगा कि आप ऑन होल्ड रखो, क्योंकि Z5 ऑफकोर्स एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड एंट्री लेवल कैमरा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपडेट, और इसकी अपडेट आ भी जाती। बट एक्चुअली क्या है ना मेरे दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ट्रू कंपेटिटर्स की कमी है। सोनी का A7 II कैमरा कंप्लीटली आउटडेटेड काइंड ऑफ जंक हो चुका है। A7 II के बारे में तो सोचना भी, RP का भी वही हाल है। RP मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में अब बिल्कुल भी नहीं आ सकता। सो या Z5 इज गुड, अगर आप RP से कंपेयर करो या A7 II से, तो Z5 तो उनसे काफ़ी बेटर है। बट इवन आफ्टर दैट इफ यू विश टू हैव अ फुल फ्रेम कैमरा एट एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज, आई विल से कि आप थोड़ा सा परचेस को होल्ड करो। मे बी वी हैव एन अपडेट एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी। तो रूमर मिल पर कितना ही भरोसा करें, निकॉन रूमर की तरफ से बातें तो जरूर आ रही हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। अगर आप अपने परचेस को होल्ड कर सकते हो, यू शुड होल्ड अबाउट द Z5 कैमरा। अगेन फ्यूजी XS20 काफ़ी अच्छी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इफ़ यू कैन हैव एन X माउंट कैमरा, आपको कोई इश्यूज नहीं है फ्यूजी के ब्रांड नेम से, यू मस्ट हैव द XS20। अदर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं 1 लाख और 1,50,000 की रेंज में, देन वी हैव द कैनन R8 कैमरा। R8 कैमरा एक बहुत उम्दा अनाउंसमेंट है कैनन की तरफ से। ये कैमरा पहला कैनन का कैमरा है जो 1,50,000 के रेंज में आता है और अनक्रॉप्ड 4K 60p वीडियोस आपको रिकॉर्ड करते देता है। C-Log की सपोर्ट अवेलेबल है। मीन्स टू से एक R6 Mark II कैमरा है, बट R6 Mark II कैमरे से सिर्फ आपने IBS निकाल देनी है और एक एंट्री लेवल बॉडी में से फिट कर देना है। मोर और लेस इट इज वन ऑफ द मोस्ट, आई एम गोइंग टू से माय फेवरेट कैनन कैमरा। इस प्राइस रेंज में कैनन ने इतना ही दे दिया, वही कैनन के लिए बहुत है। हाउ डिड दे, उन्होंने कैसे ये करा मुझे पता नहीं, शायद दिल पर पत्थर रख कर करा होगा, बट इस प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा फीचर्स उन्होंने R8 के अंदर डाली है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपने वीडियोस बनाने हैं, XS20 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। तो मैं कहूँगा आप XS20 की तरफ मूव कर सकते हो। द बिगेस्ट फैक्टर विद द XS20 इज ओपन लेंस माउंट, द सेकंड थिंग इज द IBS। ये दो फैक्टर मुझे XS20 रिकमेंड करने पे मजबूर करते हैं। बट R8 में आपकी लेंस माउंट लॉक्ड है, R8 पे आपको IBS अवेलेबल नहीं है, R8 में आपको फुल फ्रेम सेंसर अवेलेबल है, वो भी अपने R6 Mark II कैमरे की। सो अगेन फॉर फोटोग्राफर्स, दोज हु डू अ बिट मोर फोटोग्राफी rather than वीडियो, R8 इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन इस प्राइस। अब इसी प्राइस रेंज में हमारे पास दो और ऑप्शन है, A7III एंड A7C। A7III अभी भी एक काफ़ी वेल बैलेंस्ड कोर स्पेक्स वाला कैमरा। अगर कोई बंदा मुझसे कहता है सर मुझे 2 लाख के बजट के अंदर या उससे भी कम
में मुझे काफ़ी अच्छी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस और काफ़ी अच्छा एक फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर वाला कैमरा चाहिए विद डिसेंट एफ परफॉर्मेंस, डिसेंट बैटरी लाइफ, डुअल कार्ड स्लॉट, सोनी A7 III इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। अगेन A7C Mark II कैमरे की रूमर्स चल रही है रोमन मिल्स को अगर हम देखें तो, जो इंटरेस्टेड है A7C को लेके दे कैन होल्ड देयर परचेज। और कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास छन के कि कहीं ना कहीं R8 का कंपैटिटर, यू कैन अंडरस्टैंड R8 की कोर स्पेक्स अभी काफ़ी तहलका मचा रही 150 प्राइस रेंज के आसपास। तो R8 का एक प्रॉपर कंपैटिटर A7C Mark II के बॉडी के अंदर हमें मिल सकता है सोनी की तरफ से एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो दोज आर इंटरेस्टेड इन A7C कैमरा, दे कैन होल्ड देयर परचेज। A7 III कैमरा ऑफकोर्स थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, बट ये एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज स्टिल फॉर, खासकर मैं वेडिंग फोटोग्राफर्स को यहाँ पर एड्रेस कर कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक IBS वाली बॉडी चाहिए, मुझे एक टैमरॉन की 28 से 75 mm f2.8 या सिग्मा की 24 से 17 mm की f2.8 लेंस से काम करना है, क्योंकि आपको सब लेंसेस अफोर्डेबल हैं, कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड लेंसेस हैं। एक लेंस आपने ले ली, पूरी वेडिंग निकल जाएगी, आप पोर्ट्रेट ले रहे हो, आप अपने इवेंट को, रिचुअल्स को कैप्चर कर रहे हो। सो द थिंग इज की ऑल इन वन लेंस एंड ऑफ कोर्स द कैमरा इज ऑल्सो वेरी यूजेबल एंड काइंड ऑफ ए वर्क हॉर्स कैमरा, काफी दिनों से कई फोटोग्राफर्स कर। सो दीज आर द रिकमेंडेशन अंडर 150। और 150 के अंदर थोड़ा सा इंटर करते हुए एक और कैमरा आ रहा है, वो है Z6 Mark II 24 से 17 mm f4 लेंस के साथ। ये अपने 2022 का एक, आप ये कहो कि एक वायरली बिका था अपने वेडिंग फोटोग्राफर्स के बीच में। कई सारे वेडिंग फोटोग्राफर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी Z6 Mark II कैमरा यूज कर रहे हैं, दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ Z6 Mark II कैमरा। अगेन Z6 Mark II कैमरे की परचेस आपको मैं होल्ड करने के लिए कहूँगा। अब देखो ये वीडियो में कई सारे कैमरे को मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इन्हें ये नहीं कर रहा हूँ दीज कैमराज आर नॉट अंडर माई रिकमेंडेशन। दैट क्लियरली मीन्स कि ये कैमरे अभी भी काफ़ी एलिजिबल है अपने कोर स्पेक्स को लेकर। इवन इन 2023 अगर आपने इन कैमरे को परचेस करा है या करने की प्लान कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छे कैमरे हैं, बट क्योंकि इनकी रूमर्स आ रही हैं और रूमर मिल्स काफ़ी स्ट्रांगली इनकी रूमर्स रेगुलरली पब्लिश कर रही है दैट दीज कैमराज आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन 2023 मे बी एट द एंड ऑफ 20। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने परचेस को ऑन होल्ड कर सकते हो तो करो, इसकी अपडेट आने की संभावना है एंड द नेम इज Z6 Mark III आ सकता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द FX30 कैमरा। भैया ये FX30 कौन सी बला है? एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा इफ यू विश टू बी अ सिनेमाटोग्राफर, ठीक है। तो ये आपके मील के जो पत्थर जो आपको आपके लाइफ में कई सारे मिलेंगे, ये पहला पत्थर साहब, इससे आपने खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि डुअल नेटिव ISO टाइम कोड फंक्शनैलिटी का आपको एक ओपन सपोर्ट इस कैमरे के में मिलता है और आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग इसी कैमरे से स्टार्ट होती है दैट यू कैन लर्न कि भाई सिनेमाटोग्राफर्स को एक्चुअली सिनेमा कैमरा हैंडल कैसे करना पड़ता है। तो जो भी बिगनियर सिनेमाटोग्राफर है जिनका बजट नहीं है कि वो एक फोकस हैंडलर को अपॉइंट करे, फोटोग्राफी डायरेक्टर बनकर बैठ जाए, 2-3 स्टाफ इधर उधर पटरी पे लेकर कैमरे को दौड़े, भैया मुझे तो गिम्बल पर लेकर अपने कैमरे को दौड़ना है खुद ही से, मैं खुद ही फोटोग्राफी डायरेक्टर, मैं खुद ही फोकस पुलर हूँ, सारा चीज़ मुझे खुद ही करना है इस बारी, क्योंकि भैया बजट एक काफ़ी बड़ी इश्यू होती है। सो फॉर दोज आर बिगनियर सिनेमाटोग्राफर FX30 इज अ रियल जेम, इसे आपने खरीदना ही खरीदना है। स्पेक्स वाइज अगर बात करें 4K अप टू 120 FPS, ऑल्दो 1.6.3x का क्रॉप, 4K 60 FPS कोई क्रॉप नहीं, 4K ओवर सैंपल्ड 60 FPS आपको मिलती है अपने FX30 कैमरे से। कोई ओवर रेटिंग की शिकायत आज तक हमें नहीं मिली FX30 को ले। और साथ ही साथ सोनी का कैमरा APS-C माउंट का, लेंसेज की भरमार है यहाँ पर। आपने एक टैमरॉन की 17 से 70 ले लेना, सिग्मा की 18 से 50, प्राइम लेंसेज, कई सारी लेंसेज है भैया, लेंसेज की कोई कमी नहीं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। सो FX30 इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल कैमरा इन दिस प्राइस रेंज में। क्या हम FX30 खरीदें या फिर फ्यूजी का XS20 खरीदें? हाइब्रिड शूटर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स, XS20 इज मोर सुटेबल इन दिस प्राइस। फॉर प्रोफेशनल्स FX30 कोई डिबेट ही नहीं। अब हम बात करते हैं पैनासोनिक की रिसेंटली अनाउंस S52X कैमरे के बारे में। अब देखो इन दो कैमरों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये समझते हैं। भैया दोनों में 24 MP की सेंसर, सेम इमेज प्रोसेसर, सेम वीडियो रेजोल्यूशन, लगभग सारी चीजें सेम है। तो डिफरेंस क्या है S52X में? क्योंकि अब अनाउंस हो चुका है मेरे दोस्त, S52X में रॉ वीडियो की आउटपुट की सपोर्ट आपको मिलता है। आप डायरेक्टली SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो भाई US ना, एप्पल प्रोरेस की सपोर्ट, मैक्सिमम आपकी ये जो सपोर्ट अवेलेबल है मे बी आपके S52 में
पेड फिर्मवेयर के रूप में कई सारे अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट इन S5 2X कैमरा आपको ऑलरेडी जब आप परचेस करते हो तो इन द बॉक्स सारी चीजें में द कैमरा ऑल्सो सपोर्ट्स ऑल आई कंप्रेशन, द कैमरा ऑल्सो सपोर्ट इंटरनल एप्पल प्रोरेस रिकॉर्डिंग एंड आप वायरलेसली या विथ वायर्ड आप IP स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस है S5 2X के साथ। सो इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आपने S5 2 लेने का प्लान ही है तो S5 2X ही लो। नाउ क्या हमें S5 2X लेना चाहिए या फिर अपना FX30 लेना चाहिए या XS20 लेना चाहिए? देखो, वीडियो रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर ले, आपको S5 2 में 6K ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलती है क्योंकि एक 24 MP का सेंसर है, बट इन 3:2 फॉर्मेट 420 10-bit रिकॉर्डिंग आती है, नॉट 422 10-bit, ठीक है। एंड अगेन जब आप 4K 60 FPS इससे रिकॉर्ड करते हो अपने S5 2 कैमरे से या फिर S5 2X कैमरा, तब आपके 4K 60 FPS में ये सुपर 35mm की फॉर्मेट में चला जाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया कैमरा सुपर 35mm फॉर्मेट पे चला गया, बट भैया प्रैक्टिकली इट्स अ APS-C मोड, इट्स अ क्रॉप ऑफ 1.5 और 1.6x के बीच में आपको क्रॉप झेलनी पड़ती। यानी कि अगर आप अनक्रॉप्ड अल्ट्रा HD 4K से रिकॉर्ड करना चाहते हो, यू हैव टू बी लिमिटेड इन 4K 30 FPS। तो भैया मैं क्यों लिमिट में जाऊं? शूटिंग एवरीथिंग इन टू मच अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट। अगर आप सिर्फ अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो कि भैया मैं तो लो लाइट के साथ अब बस भिड़ने वाला हूँ, अब लो लाइट परफॉर्मेंस के साथ ही जो है मेरा रेसलिंग चलने वाला है इंटायर लाइफ, तो भैया आप S5 2 लो, S5 2X लो, फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरेज की तरफ जाओ। बट अगर आप थोड़ा भी कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर सकते, थोड़े से लाइट पे खर्चे करो, थोड़ा और कर दो और बताओ, और अच्छी आउटपुट आएगी। FX30 इज अ जेम कैमरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एज पर माई रिकमेंडेशन अंडर 2 लाख अगर कोई बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरे की बात करे विथ फुल टाइम AF सपोर्ट, ओपन लेंस माउंट, FX30 इज द। अब हम 2 लाख के प्राइस रिकमेंडेशन को क्रॉस करें तो हम आपको बता दें वी ऑल्सो हैव कैनन R7। अब बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए, वाइल्ड लाइफ शूटर्स के लिए ये एक वरदान है R7 कैमरा। 32 MP की सेंसर है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि भैया लेंस माउंट लॉक है तो यहाँ आप कैनन की 100 से 400 mm की लेंस ले सकते हो, कोई भारी महंगी लेंस नहीं। बट आपको पता है कि क्रॉप एडवांटेज आपको मिलेगी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए क्रॉप कैमरा एक एडवांटेज के तौर पर देखा जाता है। सो विद कैनन R7 कैमरा, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो और या फिर स्पोर्ट्स शूटर हो और कहीं ना कहीं कैनन के कैमरे लेने में परहेज नहीं, तो आप R7 ले सकते। आफ्टर R7 जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कैमरा, वो है कैनन का R8। इट कैन शूट अप टू 40 FPS। ऑफकोर्स इसमें IBS नहीं है, तो आपने क्या करना है, मोनोपॉड ले लेना है, ट्राइपॉड्स ले लेने हैं। यू हैव टू मैनेज दिस क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा फीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपका बजट अप स्केल्ड है तो आप R6 Mark II तक भी जा सकते हो, वहाँ पर फिर हैंड हेल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का आप मजा उठा सकते। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रिकमेंडेशन, ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव XT5 विद 40 MP सेंसर। अब भैया स्टूडियोग्राफर हो, फ्यूजी में इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं सुपर हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा 40 MP का XT5 ले सकते हो। बट अगेन अगर हम XT5 और XS20 की AF कंपैरिजंस की बात करें, देन अंड ऑफ कोर्स XT5 में आप कई सारे फर्मवेयर अपडेट्स भी आ रहे हैं AF से रिलेटेड डेडिकेट, बट इवन दो XS20 की जो AF परफॉर्मेंस है इट इज सुपीरियर और खासकर कंटेंट क्रिएटर्स को तो मैं फ्यूजी मैट। सो बिफोर वी रैप अप द 2 लाख प्राइस रेंज, एक कैमरा जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ले, वो है सोनी का A6700 कैमरा। स्पेक्स की बात करें तो 26 MP की सेंसर हमें मिलेगी, 4K अप टू 60 FPS अनक्रॉप रिकॉर्ड कर सकते हो। सो सोनी का A6700 कैमरा भी अब आने वाला है। सो जुलाई 12 को इसकी अनाउंसमेंट है। सो 2 लाख का आपका बजट है और कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत परचेस को होल्ड कर सकते हो। APS-C कैमरा लेने में परहेज नहीं है, थोड़ा रुक कर देख ही लो भैया कि क्या ही आ रहा है, देख ही लेते हैं क्या स्पेक्स रहेगी इसके अंदर, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास अगर आप 2 लाख को क्रॉस करोगे तो A7 IV कैमरा, जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर चल रहा है वेडिंग फोटोग्राफर्स के बीच में, और उतना ही पॉपुलर चल रहा है कैनन का R6 Mark II कैमरा। इन दोनों कैमरों के बीच में कन्फ्यूजन है तो मैंने कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपके कन्फ्यूजन को इस कंपैरिजन से दूर करने की कोशिश करूंगा मैं। सो ये दोनों कैमरे अपने आप में बहुत उम्दा है। हालांकि R6 Mark II कैमरा की एक एक्सटेंडेड साइड है जहां पर आप 40 FPS तक की ब्रस्ट पर जा सकते हो, विच इज नॉट अवेलेबल इन A7 IV लिमिटेड है अपने 10 FPS की ब्रस्ट मोड पे। एंड अगेन R6 Mark II कैमरा इज एबल टू रिकॉर्ड 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड, जो कि अगेन आपके A7 IV कैमरे में उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट A7 IV कैमरा इज अ काइंड ऑफ अ बिट हाई रेजोल्यूशन 33 MP एंड ओपन लेंस माउंट बेस्ड कैमरा। तो A7 IV के साथ हमें लेंसेज की फ्रीडम मिलती है, और कहीं ना कहीं आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं हो तो क्या ही जरूरत 40 FPS। बी प्रैक्टिकल,
अगर आपको यूसेज है तो लो, आप ऐसी फीचर्स खरीद लोगे जो आपको यूज़ कभी आनी नहीं है, और आप क्या लूज़ करोगे, आप लूज़ करोगे एक ओपन लेंस माउंट। तो बहुत ही कंसिस्टली डिसीजन लेना, ये नहीं कि स्पेसिफिकेशन के बहावे में बह गए और कैमरा परचेस कर लिया। आपकी क्या यूटिलाइजेशन है, आपकी ज़रूरत है क्या, उस हिसाब से आप कैमरा परचेस कर, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर जस्ट अमेजिंग पीस ऑफ कैमराज। और अगर लेंसेज का आपका बजट अलाउ करें, मैं लिटरली आपकी बजट की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आप कैनन R6 Mark II कैमरे के साथ जाओ, यू विल हैव एन अमेजिंग कैमरा इन योर हैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट कैमराज अबव 3 लाख प्राइस रेंज। अभी तक 3 लाख के ऊपर R5 मेरा फेवरेट कैमरा था, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ निकॉन Z8, जो कि अनडाउटेबली Z9 कैमरा है, जो अपने काइंड ऑफ Z8 के बॉडी के अंदर आ गया है, तो अब मैं Z8 को कहूँगा कि 3 लाख के ऊपर का लगभग बजट है, 3,24,25,000 आप बॉडी पर स्पेंड कर सकते हो, 3,30 तक, अब जहाँ आपका जैसे रेट पड़े भैया। तो Z8 कैमरा लो। Z8 कैमरे की स्पेक्स रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, एंड इफ़ यू सी दैट स्पेक्स रिव्यू वीडियो देन यू विल फील कि कितने ही ज़्यादा फीचर्स को विच इज़ नॉट लिटरली पॉसिबल इन दिस प्राइस रेंज। अगर आप इस प्राइस रेंज पे बाकी कैमरों की फीचर्स को कंपेयर करोगे देन अनडाउटेबली Z8 बीट्स देम ऑल। तो यहाँ पर निकॉन का Z8 मेरा फेवरेट कैमरा है, एंड इफ़ यू आर एबल टू परचेज दिस कैमरा, दिस इज द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट। इसके बावजूद कोई क्वेश्चंस आपके पास बच गया है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस